लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और नेताओं का भागा दौड़ी गाँव के तरफ तेज़ हो गया है। इस क्रम में मेरे साथ हैं महेंद्र राजभर जी हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज इनसे घोषी जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उस पर हमारी चर्चा होगी। ओम प्रकाश के लड़के को जो है बीजेपी से टिकट मिला है, क्या कुछ कहना है इनका घोषी चुनाव को लेके। पिछली बार का दावा जो है ओम प्रकाश राजभर का फेल हो गया और ये जो दाव इस बार चले हैं घोषी लोकसभा के लिए, क्या उनका दाव जो है सफल होता है या नहीं होता है, मैं इनसे बात करता हूँ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या माहौल है घोषी का? घोसी का बहुत बेहतर माहौल है। माहौल नहीं पूछना है। घोसी की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और घोसी की जनता इस बार फैसला अजीब लेने जा रही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हाँ, फैसला घोसी की जनता अपने हित में इस बार फैसला लेगी। हाँ, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोग हो गए, जो भी विपक्षी दल है ओपी का जो है वो बार बार कह रहा था कि मंत्री नहीं बन पाएंगे, तो अब तो मंत्री भी बन गए, तो अब क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मंत्री बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है कि मंत्री बन गए हैं, तो अच्छी बात है। विभाग भी अच्छा मिला है उनको। हाँ, विभाग भी अच्छा मिला है, तो वो अपने लिए ही ना काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि हम राजभरों के मसीहा हैं। समाज के लिए अगर काम वो करते तो 12 महीना 10 महीना से लेकर के 12 महीना भाजपा के यहाँ एनडीए गठबंधन में रह करके अपने मंत्रिमंडल के लिए कोशिश प्रयास कर रहे थे। जबकि इनको कोशिश प्रयास अगर जो बात बोलते हैं बाहर कि मैं समाज का हीरो हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, समाज के लिए कोशिश करते बाबा जी से या भाजपा से कहते कि बाबा जी समाज के लिए कुछ आप कर दीजिए, समाज के लिए कुछ दे दीजिए, इसके बाद समाज को देने के बाद हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दीजिएगा, जो दिमाग दिल में आवे वो चीज़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन समाज उनके दिल दिमाग में नहीं है। उनके दिल दिमाग में ये है कि हमारा हित हो जाए, हमारे बेटा और बेटी का हित हो जाए, बस एक उनकी लड़ाई है, अपना हित। एक और बात पूछेंगे आपसे, ये जो चुनाव आ रहा है तो पिछली बार तो उनका दावा फेल कर गया, लेकिन इस बार क्या घोसी में वो टिक पाएंगे? अब उनको लगता है कि मैं टिक जाऊंगा चुनाव में, चुनाव जीत जाऊंगा, अच्छी बात है, जीत जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, जिस महंगाई से आज की डेट में जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई के विपरीत जनता इस बार फैसला लेने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर को चिल्लाने दीजिए, ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं, उसी तरह से चिल्लाते 24 उनका खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये बताइए, ये जब चुनाव आज जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, तो क्या कुछ मजबूरी रही कि गाली भी देते हैं बीजेपी को? कहीं ना कहीं योगी जी को खास तौर पे जो है पिछले चुनाव में कहे थे कि उनको जो हम मठ पे जहां भिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है मैं उनको वहां भेज दूंगा, बराबर जो है अपने बड़बोलेपन से जाने जाते हैं। तो गाली देने के बाद भी बीजेपी उनको क्या समझ के अपने फिर पार्टी में पुनः ले ली है? भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, पहली बात तो ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, जो लोग जाबाज भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको मंच से इन्होंने गाली दिया है। जी बिल्कुल। बाबा जी इनको आजमाने के लिए यहाँ दिए हैं कि जाओ, जिनको आप गाली दिए हो उनसे आप माफ़ी मांगो, और माफ़ी भी मांगेंगे और वो लोग माफ़ नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। वो लोग माफ़ नहीं करेंगे इनको, नहीं, इनको यहाँ से लौटा करके ही लोग भेजेंगे, इतना आप जान लीजिए। ऐसा भी चुनावी इस समय चर्चा में आ रहा है, चुनाव का माहौल गर्म है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का मानना भी है, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये जो है चुनावी लॉलीपॉप इनको दिया गया है, कहीं ना कहीं अब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो इनका जो है कोई पावर नहीं रहेगा। आचार संहिता के बाद इनको जो है फिर पुनः मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। बोलने के बगैर मानेंगे नहीं, बोलेंगे तो भाई किसी को बोलते रहते हैं, तो चुनाव के बाद इनको पुनः मंत्री पद से जो है इनको हटा दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं, लोगों का सवाल है। देखिए, पिछली बार भी इसी सरकार में 18 महीना मंत्रिमंडल में रहे जी। ये पहली बार मंत्रिमंडल में नहीं गए हैं, ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में ये गए हैं। पहली बार जब 18 महीना रहे तब तो कुछ करिए नहीं पाए, जब 18 महीना रहे तब तो समाज को कुछ दिए नहीं पाए, तब तो इस बार बनाए गए हैं ना। चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए इनको
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कैबिनेट में जगह दिया है और इनको जो आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल का जो इनको पद मिला है, बहुत बड़ा पद मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है यूपी में। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये समाज बदे कुछ नहीं कर सकते, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं बदे कुछ नहीं कर सकते। चाहे बाहर जितना इनको उछड़ना है, जितना उछड़ना है उतना उछड़ लें, ये समाज की थोड़े लड़ाई लड़ते हैं। समाज की लड़ाई लड़ते तो जो 22 में गठबंधन हुआ है, गठबंधन में 5 ठो राजभर को ये टिकट दिए होते और लड़ा करके सदन तक पहुंचाए होते। लेकिन इनको तो ये लगता है कि सजनी हम ही राजकुमार, भौर हमारा बसाया हुआ है, राजभर को मैं बसाया हूँ, मैं जो कहूँगा वो समाज करेगा। समाज ऐसा नहीं है नहीं, समाज आपके बारे में जान चुका है कि आप सुहेल देव जी को आगे करके केवल सौदा करने का काम करते हैं, केवल सौदा करने का। बस इनके जी में एक ही काम है कि कितना अधिक से अधिक रुपया मैं अर्जित कर सकूं, बस एक ही लक्ष्य पर ये काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपसे होगा, चूंकि आप भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, तो ये जो है आप भी राजभर समाज से आते हैं, आज साथ में भी रहे हैं, कुछ दिन आपका साथ भी रहा है उनके साथ, तो अब तक ओम प्रकाश जी ने जो है अपने समाज के लिए क्या किया है? अब तक आप देख लीजिए उठा करके, लगभग उनको 21 वर्ष से ऊपर हो गया है पार्टी बना करके चलाते हुए। अब तक समाज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। अब तक का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ राजभर, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला हो, जहाँ लड़ता है, जहाँ इनके पार्टी का कद्दावर नेता चुनाव लड़ता है, वहाँ इनको समय नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे दल का कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ जाता है तो उसके लिए कुल नियम कानून ताक पर रख करके जा करके प्रचार करते हैं। 2012 में आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके, यहीं जौनपुर जनपद में चुनाव समाजवादी पार्टी के मंच पर जाकर के ललकारे थे। हाँ, ये वही हालात यहाँ भी, यहाँ जैसे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, 20 दिन आकर के समय दिए, चुनाव की तिथि तय होने के पहले से लेकर के चुनाव तक 20 दिन का समय दिए। उसमें एक और उनका बड़ा दावा था कि ये ओम प्रकाश और अखिलेश यादव का चुनाव है। उस उपचुनाव में उनका दावा था कि ये जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव। यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो 81,000 वोट नहीं रहता, चूँकि सामान्य चुनाव में 84,000 भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वोट पाया था और ये लड़ रहे थे अखिलेश से चुनाव। तो इसी नाते इनका वो भी रिकॉर्डवा टूट करके घट गया, 81,000 पर आ गए। भाई हम कह रहे हैं कि बरियाई से जबरी कोई भंडारी अगर खाना बना रहा था, उसमें कूद करके ये आटा पोत करके बरियाई से जबरी भंडारी बनते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, इनका तो उम्मीदवार था नहीं। लेकिन उस लड़ाई को अपने कंधे पर ये ले लिए। मतलब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब इनसे कमजोर है, ये बहुत जबर हैं, इसके वजह से उस लड़ाई को अपने कंधे पर ये लेकर के लड़ रहे थे। इसी नाते इनका रिकॉर्ड घट गया, पतन हो गया। और घोसी भी, जो घोसी में उपचुनाव में हुआ था विधानसभा में, वही हालात नेताजी का इस लोकसभा के चुनाव में, सामान्य चुनाव में लोकसभा 24 में वही स्थिति होगी इनका। बिल्कुल।